हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और ये एक तरीके की प्रेयर भी होगी, एक तरह की हीलिंग भी होगी, एक तरह की मैनिफेस्टेशन भी होगी आप सबके लिए। अगर आप अपनी लाइफ में फिर से इंटीमेसी लाना चाहते हो, अगर आप अब चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको लेकर ऑब्सेस्ड फील करें, आप दोनों के बीच में इंटीमेसी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करे आपके पार्टनर, जैसी केमिस्ट्री पहले थी वैसी ही बन जाए फिर से, वो आपको लेकर, वो आपको मिस करे, आपके लिए उनके अंदर लॉन्गिंग वाली एनर्जी हो, क्रेविंग वाली एनर्जी हो, बहुत सारे एफर्ट्स डाले। सेक्रल चक्र अगर आपको लगता है आपके पार्टनर का बुझ गया है या ब्लॉक्ड है तो उसको भी अनब्लॉक करेगा, हील करेगा। और तो एक प्रेयर है, एक हीलिंग है, एक मैनिफेस्टेशन भी होगी ये आपके लिए। तो रीडिंग के साथ साथ हीलिंग भी हो जाएगी आपके रिश्ते की। तो पूरी वीडियो ठीक से देखिएगा, बीच में स्किप करके देखोगे तो कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट आप मिस कर जाओगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है, हवा बहुत ज़्यादा आ रही थी एसी से। तो चलो शुरू करते हैं, लाइट करते हैं कैंडल। एंड सबसे पहले प्लीज़ आप अपने मन को शांत कर लो। जितना आपका मन शांत रहेगा उतने क्लियर मैसेजेस निकल कर आएंगे। तो प्लीज़ अपने मन को एकदम शांत, काम कर लो, एक डीप ब्रीथ लो और अपने पार्टनर के बारे में सोचो, उनका नाम 3 बार अपने मन में दोहराओ और कनेक्ट करो उनसे, ताकि मैं आपकी एनर्जी के थ्रू उनकी एनर्जी रीड कर पाऊँ। ओके, आप उनकी फ़ोटो भी देख सकते हो, आप उनको अगर नई फ़ोटो देख पा रहे हो तो विजुलाइज करो, उनको अपनी आंखों के सामने लाओ और प्रे करो डिवाइन से कि मैं जानना चाहती हूँ ये जो भी आपके मन में है, ये सारी चीज़ें, तो इस रीडिंग के थ्रू मुझे वो सारी चीज़ें बताओ। तो आज के रीडिंग का टॉपिक बता देती हूँ, आई थिंक मैं बताना भूल गई। आज के रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है या क्या होते हैं, ठीक है। जब वो अकेले होते हैं अपने कमरे में, जब वो एकदम रात का समय एकदम शांत होता है, तो उस वक्त वो क्या सोचते हैं, उस वक्त वो क्या महसूस करते हैं, आज रात क्या हो सकती है उस पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स। चलो लेट्स लाइट द कैंडल। तो मैंने यहाँ पे कैंडल को कर लिया है लाइट। आई होप कि आपने भी जो भी मैंने चीज़ें बताई थी वो फॉलो कर ली होगी। वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि मैं कनेक्शन फॉर्म कर सकूं, आपके पार्टनर की एनर्जी रीड कर सकूं। ओके ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर की एनर्जी या उनकी जो फीलिंग्स होती है रात के समय, जो थॉट्स आते हैं ना उनके मन में, या आज रात जो वो फील करेंगे, महसूस करेंगे, सोचेंगे, वो ये है कि अब वो ना आपके पीछे नहीं भागना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप अपने कस्में, वादे भूल गए हो, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों के बीच में बहुत सारे प्रॉमिसेस आप दोनों ने लिए थे या बहुत सारे वादे किए थे एक दूसरे के साथ। आपने उनको बहुत सारे वादे किए थे, उन्होंने आपको बहुत सारे वादे किए थे, बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप वो सारे वादे भूल गए हो। अब आपको वो वादे कोई कुछ भी याद नहीं है, यू फॉरगॉट एवरीथिंग। और वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ना हर्ट करती हैं। आज रात उनको बहुत ज़्यादा ये बात सोच के हर्ट फील होगा कि यार तुम भूल गए क्या, हमने जो एक दूसरे से प्रॉमिसेस करे थे, जो वादे किए थे, जो कस्में दिए थे एक दूसरे को। तो अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें चेज़ नहीं करूँगा या मैं नहीं कांटेक्ट करूँगा तुम्हें, क्योंकि उनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अब वो इस रिश्ते में एफर्ट्स करते-करते थक गए हैं और अब चीज़ों को न्यूट्रल तरीके से होने देना चाहते हैं। जो भी पुरानी यादें हैं, वादे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कहीं न कहीं, शायद पूरे नहीं हुए हैं, ऐसा वो मानते हैं।
आज रात उन सब बातों को याद करके थोड़ा-सा उदास या रिग्रेट फ़ील करने वाले हैं या कर सकते हैं। इस वक़्त वो शायद आपकी कमी को बहुत ज़्यादा फ़ील करेंगे। साथ ही उन्हें लगेगा कि आप अब पीछे मुड़ना मुश्किल है। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा देखो इन्होंने अपनी फीलिंग्स दबाई हुई है। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, कोई मेजर चेंज, ओके? रात को ना इस पर्सन की डार्क फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सरफेस पे आती है। जो दबी होती है, बट रात के समय वो बाहर आती है, ओके? बहुत ज़्यादा अंदर से टूटी हुई एनर्जी है। खुद को सँभालने की कोशिश बहुत ज़्यादा चल रही है। शायद आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि वो पहले अपने पुराने ज़ख्मों को भरना चाहते हैं। वो किसी ऐसी सिचुएशन या रिलेशनशिप में फँसे हुए हैं या अपने आप को फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो बाहर से तो अच्छा दिख रहा है, पर अंदर से उन्हें बहुत सफोकेशन देती है। शायद अपनी ज़िम्मेदारियों या किसी पुरानी कमिटमेंट की वजह से बंधे हुए हैं। आज रात वो आपको याद तो कर रहे हैं, पर उन्हें लगता है कि वो चाहकर भी आपके पास नहीं आ सकते इस वक़्त। एक तरफ वो बहुत ज़्यादा हील होने की कोशिश में हैं और दूसरी तरफ किसी बंधनों के बोझ में अड़के हुए हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं, पर उनके मेंटल स्टेट और जो करंट सिचुएशन है, उन्हें बहुत ज़्यादा रोकती है। कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि आप उनके नज़रिए को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। आज रात थोड़े फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बातें सुलझाने की जगह और उलझती जा रही है। वो ना इमोशन से उठकर प्रैक्टिकली या दिमाग से सोचने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। शायद कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आप दोनों के लिए सही हो, भले ही वो अभी तकलीफ़देह हो। वो चाहते हैं कि आप उनकी खामोशी या उनके डिसीजंस के पीछे की वजह को बिन कहे समझ जाएँ। आज रात वो थोड़ा प्रैक्टिकल मोड में है, पर दिल से वही पुरानी बात है। उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। कुल मिलाकर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस वक़्त लॉजिक और इमोशंस के बीच फँसे हुए हैं। कहीं न कहीं वो आज रात इस बात को कबूल करेंगे, जो ऑलरेडी उनके मन में है, कि उन्होंने कुछ झूठ बोले या कुछ धोखा किया है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते को नुकसान पहुँचा है। खुद को इस बात का ज़िम्मेदार मानेंगे। भले ही उन्होंने गलती की है, पर उन्हें एहसास हो रहा है कि आपके बिना उनकी लाइफ़ इनकम्प्लीट है। वो इस वक़्त काफ़ी अकेला और खालीपन महसूस कर रहे हैं। आज रात वो उन बातों को याद करके पछतावा करेंगे, जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी। एक तरफ अपनी गलती का बोझ है, दूसरी तरफ आपको खोने का डर। इन शॉर्ट वो अपनी इनसिंसियरिटी के लिए गिल्ट में जाएँगे और उन्हें समझ आएगा कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। वो इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप दोनों के बीच अब क्या बचा है या आगे क्या होगा। आज रात भी वो उसी बारे में बहुत गहराई से सोचते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बल्कि इसका मतलब ये है, देखो ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पा रहे आपके लिए। अंदर से इतने उलझे हुए हैं, इतने ज़्यादा, कि उनके पास किसी को देने के लिए प्यार या एनर्जी बाकी ही नहीं है। आज रात वो खुद को अपना आपसे थोड़ा-सा दूर रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो आपके पास आए तो शायद और ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगी। इस वक़्त अपने ही ख़्यालों में कैद दिख रहे हैं मुझे। वो अभी मेंटली और इमोशनली तैयार नहीं है रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, और उन्हें क्लैरिटी की सख्त ज़रूरत है। ओके। वो कहीं न कहीं ये बात मानते हैं कि ये उन्हें समझ आ गया है कि जो अनकंडीशनल लव और केयर आपने उन्हें दिया है,
वो दुनिया में उन्हें और कहीं नहीं मिलेगा। आप उनके लिए यूनिक और बहुत ही स्पेशल हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो इस वक़्त सुकून से सो भी नहीं पा रहे हैं। उन्हें बुरे सपने आ रहे हैं, जो शायद आपको खोने के डर या पुरानी जो भी गलतियों की वजह से हो सकते हैं। उनका दिमाग इस वक़्त काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। आज रात वो आपकी कमी को बहुत शिद्दत से फ़ील करेंगे। एक तरफ उन्हें पता है कि आप जैसा कोई नहीं है और ना कोई हो सकता है, पर दूसरी तरफ उनकी अपनी बेचैनी उन्हें चैन से रहने नहीं देने वाली है। तो ओवरऑल वो आपकी वैल्यू तो समझ रहे हैं, पर साथ ही साथ वो आपकी एंग्ज़ायटी और मेंटल स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, जो मुझे इस पूरे रीडिंग में बहुत ज़्यादा दिख रही है। देखो, उनके दिमाग में ऐसे भी थॉट्स आने वाले हैं मूव ऑन करने के, और क्योंकि वो मे बी अपनी लाइफ़ की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पीछे छोड़ना चाहते हैं पुरानी बातों को। लेकिन ऑन द अदर साइड ना, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, भले ही वो मूव ऑन करना चाहते हैं, उनके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, पर वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो आपके ऊपर किसी तरह से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, या कोई इनविजिबल डोरी है जो उन्हें आपकी तरफ खींच के रखती है, उन्हें आपसे अटैच्ड रखती है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अक्सर उन मौक़ों को याद करते हैं मोस्टली, जहाँ उन्होंने गलती की या झूठ बोला या डिसऑनेस्ट रहे। वो सोचते हैं कि काश चीज़ें अलग होती। अक्सर आपको दूसरों से कंपेयर करते हैं और इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि आप इर्रिप्लेसेबल हो। उन्हें लगता है कि आप जैसा प्यार उन्हें शायद ही कहीं मिलेगा। फ्यूचर को लेकर डर जाते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, समझ नहीं पाते हैं कि कब तक वो ऐसे ही स्टक रहेंगे या चीज़ें ऐसे ही स्टक रहेगी। ओवरऑल उनकी जो लेट नाइट थॉट्स होती है, प्यार और पछतावे का एक मिक्स होता है। ओके, देखो, अ, ऐसा लग रहा है कि वो इस बात को समझते हैं, मानते हैं कि इस रिश्ते में जो भी हुआ है, उससे सिर्फ़ आप नहीं, आप दोनों और वो खुद भी हर्ट हुए हैं, वो खुद भी दुःख में हैं। वो आज रात इस नुकसान या जो डैमेज उन्होंने किया है इस रिश्ते को, उसको फ़ील करेंगे। वो इस वक़्त अपनी आज़ादी और स्पेस को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हैं। शायद उन्हें लगता है कि आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो किसी भी तरह से प्रेशर से बाहर निकलना चाहते हैं। मोस्टली जो उनके लेट नाइट थॉट्स होते हैं ना, उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स घूमते रहते हैं कि वो अक्सर ये सोचते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ़ अपने मुताबिक जीनी है। वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहते हैं, भले ही वो अंदर से कितने भी दुखी हो। रात का वक़्त जब वो अकेले होते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि इस लड़ाई या दूरी से दोनों का नुकसान हो रहा है। वो जानते हैं कि दर्द दोनों तरफ बराबर है। उनके थॉट्स अक्सर बाउंड्रीज़ सेट करने वाले होते हैं। उसी बारे में वो सोच रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे वो आपसे जुड़े भी रहे, पर अपनी आइडेंटिटी या फ्रीडम को भी ना खोए। उनकी रात की एनर्जी ईगो और इमोशंस के बीच एक लड़ाई चल रही होती है। आज रात वो ये सोचकर दुखी होने वाले हैं कि सही वक़्त पर उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। ये बात ये सही बात नहीं है। उन्हें लगता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। वो सिर्फ़ आपके रिश्ते को लेकर ही नहीं, बल्कि शायद अपनी पूरी लाइफ़ को लेकर काफ़ी अपसेट है। उन्हें लगता है कि चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है और सब कुछ बिखरता ही जा रहा है। जो उनके लेट नाइट थॉट्स होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर काश के बारे में होते हैं। काश मैंने तब ये कह दिया होता, काश मैंने तब झूठ ना बोला होता। पुराने मोमेंट्स को रिवाइंड करके खुद को ब्लेम करते हैं बहुत ज़्यादा। वो अक्सर ये फ़ील करते रहते हैं कि उनकी लाइफ़ एक बिखरे हुए पज़ल की तरह है। रात को उन्हें अपना अकेलापन और फेलियर ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। वो सोचते हैं कि जब चीज़ें इतनी ख़राब हो रही हैं, तो आपका साथ उन्हें कितना सुकून दे सकता है। उन्हें याद दिलाता रहता है कि उन्होंने एक कीमती पर्सन खो दिया है, एक कीमती रिश्ता खो दिया है। वो इस वक़्त मुझे डेफ़िनिटली डीप डिप्रेशन और रिग्रेट के फ़ेज़ में दिख रहे हैं, जहाँ उन्हें सब कुछ ख़त्म होते नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं वो इस बात को मान चुके हैं कि आप दोनों का मिलना कोई इत्तेफ़ाक नहीं था। डेफ़िनिटली अ, कोई तो वजह थी, इसलिए आप उनसे मिले हो। वो आज रात उन सभी बातों को याद करने वाले हैं, जो उन्होंने आपके साथ रहकर सीखी है। भले ही हालात कैसे भी हैं,
उनके दिमाग में आपकी एक बहुत इज़्ज़त और बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस वक़्त आपकी फ़िज़िकल प्रेज़ेंस और आपके टच को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। आज रात आपके करीब आना चाहेंगे और सब कुछ भुलाकर बस एक बार आपको फ़ील करना चाहेंगे। वो अक्सर रात को सोचते रहते हैं लेट नाइट कि क्यों उनकी किस्मत में आपसे जुड़ी क्यों उनकी किस्मत आपसे जुड़ी हुई है? क्यों आप उनके लाइफ़ में आए? क्या ये किसी पुराने जन्म का रिश्ता है या कोई ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट जो उन्हें हमेशा आपकी याद दिलाता रहेगा? वो इस कनेक्शन की गहराई से कभी-कभी बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं। रात को उन्हें वो बहुत याद आते हैं जो अधूरे रह गए हैं वो सपने। अ, वो पुरानी रोमांटिक यादों में खो जाते हैं बहुत ज़्यादा और अक्सर ये सोचते हैं कि काश वो अभी आपके पास होते। बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन करते रहते हैं। आपके आने से उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? उन्हें लगता है कि भले ही आप उनके पास अभी हो या ना हो, आपने ना उस पर्सन को एक बेहतर इंसान बनने में बहुत ज़्यादा मदद करी है। उनकी लाइफ को बेटर बनाया है किसी तरह से। वो आज रात आपके लिए प्यार और एक स्पिरिचुअलिटी भरा कनेक्शन फ़ील करने वाले हैं। उनका मन करेगा कि वो आपके करीब हो, आपके पास हो फिज़िकली। कहीं न कहीं आपके साथ रहकर उन्हें अपने कमियों और बुराइयों का एहसास हुआ है। आज रात अपनी उन गलतियों या उन बिहेवियर के बारे में सोचेंगे, जो शायद उन्होंने पहले कभी एडमिट नहीं की थी। वो खुद के डार्क साइड से डरते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि वो आपसे बात करने या पास आने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो वापस आए, शायद आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे और वो इस वक़्त ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रहे हैं, तो वो रिजेक्टेड फ़ील नहीं करना चाहते, स्पेशली आपसे। मोस्टली जो इनके लेट नाइट थॉट्स होते हैं, ऐसा लगता है कि वो ये सोचते हैं, क्या मैं उसके लायक हूँ? मतलब क्या वो आपके लायक है? उन्हें अपनी गलतियाँ रात को ज़्यादा बड़ी लगती है और वो खुद को जज करने लग जाते हैं। वो दिमाग में बातें बनाने लग जाते हैं कि अगर वो आपसे माफ़ी माँगे या वापस आए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? वो अक्सर रिजेक्शन से यू नो डर से रुक जाते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि आपने उन्हें बदल दिया है, भले ही वो बदलाव तकलीफ़ दे रहा हो, पर वो जानते हैं कि आपने उन्हें अपनी शैडो साइड से मिलवाया है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि वो गिल्ट और डर के बीच फँसे हुए हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके बारे में सब जानते हो और यही बात उन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन करती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि अब तक वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए थे, वो ख़त्म हो रही है। वो आज रात ठंडे दिमाग से ये सोचने वाले हैं कि आप अपनी जगह सही है और उन्होंने ही आपको शायद गलत समझा है। वो इस वक़्त अपनी पहचान और पर्पस को लेकर काफ़ी डीप सोच में हैं। शायद वो फ़ील कर रहे हैं कि आपके बिना उनकी एग्ज़िस्टेंस या उनकी दुनिया थोड़ी-सी खाली है। खुद को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर पुरानी बातों को या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं। रात के सन्नाटे में उन्हें उन बातों का मतलब समझ आता है जो आपने उन्हें समझाने की उस वक़्त कोशिश करी थी। सोचते हैं कि क्या वो अकेले खुश है या सिर्फ़ दिखावा कर रहे हैं। जो उनके अंदर सेल्फ़ एक्ज़िस्टेंस ढूँढने की जो ओढ़ है ना, उन्हें मजबूर करती है ये सोचने पर कि उनका असली सुकून कहाँ है। वो अक्सर इस कश्मकश में डूबे होते हैं कि कैसे वो आपसे मिलकर ये कहें कि अब मैं समझ गया हूँ, पर अक्सर उनका डर या ईगो उन्हें रोक लेता है। ओवरऑल देखो, मुझे ओवरऑल इस पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे आज रात पछतावे से ज़्यादा समझदारी महसूस करेंगे। उन्हें एहसास हो जाएगा कि रिश्ता दोनों तरफ से बराबर होता है, एक तरफ से नहीं। तो मुझे जो इनिशियल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं वो आपको बताती हूँ, ठीक है? सबसे पहला इनिशियल मुझे एच दिखाई दे रहा है। ए है, टी है, आई है, एक्स भी है, एस है, एम है, वी है, डी है, एन है,
के है और एम भी है। ओके, मुझे जो राशियाँ दिख रही है, मुझे लगता है जो चैनल हो रही है या जो फील हो रही है इंट्यूटिवली, वो भी मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो कन्या, मकर, धनु, वृश्चिक, कुंभ और मीन। तो इसमें से अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर या राशि है, मेरी हैंडराइटिंग प्लीज़ माइंड मत करिए, मैं हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ी हूँ और मेरे को इतनी आदत भी नहीं है हिंदी में लिखने की। और हाँ गाइस, 31 मई को फुल मून स्पेल करने वाली हूँ मैं, तो इन केस अगर आप कराना चाहते हो तो करवा सकते हो। अगर आप अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो, या अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ पास्ट लाइफ कर्मा बाकी है सेटल होना, या बहुत लड़ाई होती है, बहुत नेगेटिविटी, जलन किसी की फील हो रही है, या किसी की नज़र लग गई है, किसी ने बुरी नज़र लगा दी है, ऐसा लगता है, तो आप डेफिनेटली फुल मून स्पेल कराइए। मेरे नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ऑलरेडी। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, लेकिन मैं स्पेशल स्पेल के बारे में इसलिए बताती हूँ क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो 31 मई को करने वाली हूँ, जल्दी जल्दी बुक कर लो, एकदम टाइम पे प्लीज़ मत आना बुक करने के लिए। और नॉर्मल तो आप कभी भी बुक करा सकते हो। बाकी के स्पेल्स, यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार बनवाना है, ऑयल बनवाना है, पोटली बनवानी है, या फिर पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो स्क्रीन पे अगेन बता रही हूँ, यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, और जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे उसमें भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, और वीडियो के पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। बाय।